हेलो एवरीवन, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। कल निफ्टी की एक्सपायरी थी, यानी मंथली एक्सपायरी। आज मार्केट ऊपर रहा और ऑफ कोर्स आज अगर इस डेटा में देखें कि मार्केट क्यों ऊपर रहता है आज एक्सपायरी के बाद, आउट ऑफ 10 9 टाइम्स ऐसा होता है कि जब भी एक्सपायरी होता है उसके नेक्स्ट डे मार्केट अगर बेयरिश है तो बुलिश और बुलिश है तो बेयरिश, उसके अपोजिट में रहता है। इसका रीजन क्योंकि वहां पर रिटेल ट्रेडर मैक्सिमम लॉस किए होते हैं और उनको, उसमें मैं भी हूँ दोस्तों रिटेल ट्रेडर। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें डेटा जानने की जरूरत है, हमें साइकोलॉजी जानने की जरूरत है कि मार्केट आखिर रिएक्ट कैसे करता है। बात ये है, तो इसमें हम भी शामिल हैं। तो थोड़ा सा आप अगर जानकारी रखेंगे तो हम उस चीजों से बच सकते हैं। बात यहाँ पे ये है, आज मार्केट कैसे रिएक्ट किया, बड़े प्लेयर ने क्या पोजिशन बनाई और उसके बाद रिटेल ट्रेडर ने क्या पोजिशन बनाई, उसकी हम चर्चा करेंगे। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, वो मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है। उससे पहले हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस। मैं सेवियरिस्ट एडवाइजर नहीं हूं। आपको अपने क्या सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है जो सेबी रजिस्टर्ड है, उन्हीं के सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। जितने भी डेटा हम बात करेंगे वो सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, तो इस चीजों का ध्यान रखिएगा। आज मार्केट कैसा रिएक्ट किया उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और वहां पे हमने क्या देखा, तो ओवरऑल देखें 24,341 रेजिस्टेंस था, सपोर्ट 24,137, पुट राइटर 24,200। यानी ये आपको मैसेज था कि यहाँ पे पुट की राइटिंग जो हो रही है, मार्केट गैप अप हुआ, 169 के नीचे नहीं आया और मार्केट 200 के ऊपर रखा गया, 272 280 तक। अब 280 मार्केट जाएगा या नहीं जाएगा ये पहले कैसे पता था। तो अब देखें यहाँ पे हम नेक्स्ट जो है अपसाइड 940 को मैंने मैसेज किया कि 24,238 अपसाइड रहेगा 940। अब 940 अगर आप देखें ये 180 लगभग 955 उससे पहले 180, फिर मार्केट यहाँ पे 244 हाई लेवल, यानी मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट किया। ठीक है, 1030 तक मार्केट ऊपर आ गया। अगेन अगर आप देखें तो नेक्स्ट अपसाइड 24,280 1129 को कि यहां से जब भी मार्केट आएगा 280 का टारगेट होगा। अब 280 यहां पे मार्केट आया नहीं। अब देखें ये जो मोमेंटम था, ये पॉइंट था 1129, यानी उस समय 1129 मार्केट इधर चल रहा था, 1115 यहाँ पे 1135 217 के ऊपर, यहां से मार्केट 248, फिर मार्केट थोड़ा सा 210 259 275 280, हाई आपको 282 का लगा है। उसके बाद से मार्केट नीचे आ गया 3 ओ क्लॉक। तो ये मार्केट जो है बेस्ड ऑन द डेटा पता चलता है कि अपसाइड या डाउन साइड के टारगेट कहां तक हो सकती है, कहां तक इसके पोजीशंस बन सकते हैं। इसलिए मैं बात करता हूं कि यहां पे अगर बेस्ड ऑन द डेटा आप मार्केट की एनालिसिस करेंगे तो पता चल पाएगा। चलिए अब क्या यहाँ पर डेटा बना है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। कल एक्सपायरी था, कल मैक्सिमम पोजीशंस क्लोज हुआ था। आज रिटेल ट्रेडर मार्केट जब गैप अप हुआ तो इन्होंने अपनी पोजीशंस बुक की लगभग। मैं अगर यहाँ फ्यूचर की बात करूं, लॉन्ग में यहाँ पे इन्होंने पोजीशंस बुक किया, यानी लॉन्ग में पोजीशंस बुक किया गया है। किसमें? फ्यूचर में। फ्यूचर में इन्होंने पोजीशंस यहाँ पे बुक की है। अरे दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने बुक किया, 4,100 शॉर्ट बनाई। ओवरऑल तो बुरी सही है। डीआई एक्टिव नहीं रहता इतना, आज कम पोजीशन उसने बनाया है। एफआईआई ने क्या किया, यहाँ पे शॉर्ट जो किया वो कवर किया। तो अगर जो भी शॉर्ट कवरिंग करता है फ्यूचर में, इसका मतलब 10x वो कॉल बाई किया है, तभी मार्केट को ऊपर लेके जाएगा और तभी वो बेनिफिट होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे उसने पोजीशंस आज बनाई होगी, वो भी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बनाए हैं। रिटेल ट्रेडर यहाँ पे स्लाइटली बेरिश, एफआईआई
एंड प्रो आरओसी के डेटा के आधार पर मैं बोल रहा हूँ बुलिश। अब देख सकते हैं 2,70,000 से 1,94,000 हो गया। सेम स्टॉक फ्यूचर में यहाँ पे रिटेल ट्रेडर शॉर्ट, डीआईबी, एफआईआई शॉर्ट क्लोज किए हैं, तो प्रो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट इनिशिएट किया है। ये आपको मंथली है, इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मेन ऑप्शंस का, ऑप्शन में मार्केट आज जब ऊपर ओपन हुआ तो हम कल की ही वीडियो में बात किए थे कि मार्केट 24,084 के अगर ऊपर निकलता है, ऊपर रहता है, तो मार्केट में सबसे पहले आपको 190 और 340 के तरफ मार्केट जाएगा। कल की वीडियो आप देख सकते हैं। मार्केट इसके ऊपर गया और धीरे धीरे ऊपर गया। 340 तो नहीं गया, लेकिन 280 गया, यानी यहां से 60 पॉइंट ही दूर रहा। अब इसमें रिटेल ट्रेडर ने क्या किया, मार्केट जब गैप अप हुआ तो इनको लगा कि मार्केट तो अब नीचे आएगा, यहाँ पे जो कि यहाँ पे कॉल की सेलिंग कर दी। ये जो पोजीशंस कैरी करके गए हैं और यहाँ पुट बाइंग कर लिए, यानी इंट्रा में उन्होंने जो लॉस तो किया ही किया, पोजीशंस भी कैरी करके गए हैं। बेरिस का 2,66,000 कॉल बाइंग, 4,46,000 पुट कॉल की सेलिंग, एक बेरिस पोजीशंस है। 7 लाख पुट बाइंग, 5,64,000 पुट की सेलिंग। ओवरऑल कॉल सेलिंग एंड पुट बाइंग या पोजीशंस मिलाते हैं लगभग तो 11.5 लाख के करीब होता है, और यहाँ पे ये कम ही होते हैं। तो ये दोनों पोजीशंस आरओसी के डेटा के आधार पे जो है वो बेयरिश है। ओवरऑल कॉल साइड इनकी कुछ पोजीशंस नहीं है। पुट में थोड़े से ये पोजीशन 7 लाख से 4 लाख यानी है रेट ऑफ चेंज के दर, लेकिन इन्होंने पैसा कल जो है वो मार्केट में नीचे आने के लिए डाला है, ये मार्केट नीचे रहेगा। देखते हैं ओवरऑल कि यहाँ पे रिटेल ट्रेडर क्या बेनिफिट होता है, प्रॉफिटेबल होता है। तो ऑफ कोर्स अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो यहाँ पे बेनिफिट होगा, कोई डाउट नहीं है। एफआईआई ने क्या किया, कॉल की बाइंग की, पुट की थोड़ी सेलिंग कर दी। यहाँ पे 1,58,000, 4,77,000 अभी भी बेरिश पोजीशन है। रेट ऑफ चेंज जिसको हम आरओसी बोलते हैं, इसके आधार पे यहाँ बुलिश है। कौन से, हमारे एफआईआई। ओवरऑल बेरिश। प्रो भी इसने कॉल की यहाँ पे बाइंग कर ली, पुट की सेलिंग कर दी। जो पोजीशंस कैरी करके हैं, प्रो भी यहाँ पे क्या है वो बुलिश है। अगर आप देखें तो प्रो की भी पोजीशन यहाँ पे बुलिश है रेट ऑफ चेंज के आधार पे और ओवरऑल भी। तो मार्केट अगर डाउन भी खुलता है तो ये मैक्सिमम नीचे पोजीशंस नहीं जाने देंगे, या पोजीशन अपनी शिफ्ट करेंगे। तो अगर चीप पोजीशन जो कैरी फॉरवर्ड कर गए हैं उसमें हमारे क्लाइंट रिटेल ट्रेडर जो है वो बेरिश, एफआईआई एंड प्रो बुलिश। अब कल देखते हैं कि कौन विन होता है, कौन जीतता है। क्या इनके और जो डेटा है हमारे प्रीमियम वाला वो सपोर्ट कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। देखिए यहाँ पे मार्केट 66% ऐसा बता रहा है कि 24,243 टारगेट है, 250 के ऊपर क्लोजिंग दिया, यानी पॉइंट्स यहाँ पे नहीं है। प्रीमियम भी 251 जहां पे मार्केट क्लोजिंग है वहीं पे, नीचे की तरफ नहीं बता रहा उतना। लेकिन राइटर देखा जाए तो वो यहाँ पे पुट में बैठा हुआ है और बायर कॉल में ये बड़े प्लेयर हैं, हमने दोनों चीजें देख ली है। 24,186 राइटर है, बायर 263 पे है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे पुट की राइटिंग एंड कॉल बाएंगे। 24,84 अभी हमारा जो है वो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस वीक है, रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो रहा है, यानी मार्केट में अभी भी वोलेटिलिटी रहेगी। बैंक निफ्टी की चर्चा करूं तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम है डाउन साइड की, ऐसे पॉइंट बता रहे हैं लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है। राइटर भी लगभग इक्वल है, बायर तो यहाँ एक न्यूट्रल है। निफ्टी फिनांस भी यहाँ से थोड़े से न्यूट्रल बता रहा है। राइटर ऐसे ऑफकोर्स थोड़े से कॉल में है, बायर पुट में, तो ये राइटर के बेस के आधार पर बेरिश। और निफ्टी मिड कैप जो है वो थोड़ी सी डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। राइटर क्या है यहाँ पे, पुट में बायर, कॉल में राइटर, थोड़ी सी बेरिश। यानी अगर मैं प्रीमियम एंड राइटर के डेटा को देखूं तो थोड़ी सी बेरिशनेस दिख रहा है, स्लाइटली नीचे की तरफ। अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो सेंसेक्स का डेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और सेंसेक्स को हम लाइव में अपडेट करेंगे।
क्योंकि पार्टिसिपेंट वाइज जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो सेंसेक्स में नहीं आता है दोस्तों, ओनली एनएससी पे आता है, बीएससी पे नहीं। चार्ट की चर्चा कर लेते हैं हम। 24,200 यानी 24,190 अभी फिलहाल सपोर्ट है। ये ब्रेक करेगा 24,84, ऊपर में 24,341 का रेजिस्टेंस। तो ये देखना होगा मार्केट में रेजिस्टेंस ब्रेक होता है या सपोर्ट। सेम बैंक निफ्टी भी सेंटर में यहाँ पे 57,615 रेजिस्टेंस, सपोर्ट 56,557। और यहाँ पे मैं अगर सेंसेक्स की बात करूँ 78,100, ये हमारा क्या अभी रेजिस्टेंस है, सपोर्ट 77,485। कल ये इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर मार्केट में अपसाइड होगा 78,100, उसके ऊपर एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। निफ्टी फिनांस सपोर्ट के ऊपर आज ओपनिंग हुआ 226,176, कल हमने बात किया था। यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ, तो रेजिस्टेंस 26,555, सपोर्ट 26,176। मिड कैप 14,825, ये हमारा रेजिस्टेंस। अभी मार्केट मिड कैप पे उतना मोमेंटम नहीं है, सपोर्ट 14,400। एफआईआई कैश में यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग की है, कैश का रिटर्न का बेरिश नहीं है, कल भी नहीं था। ओवरऑल मार्केट यहाँ पे होल्ड करके रखे हैं। ये सब कुछ दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल पे बात करते हैं, आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, जिससे आपको लाइव में अपडेट मिलता रहेगा। फिर थोड़ा सा यहाँ पे ग्लोबल मार्केट हम देख लेते हैं कि ग्लोबल यहाँ मार्केट क्या है। डाउ जोन्स यहाँ पे देखिए नीचे 700 पॉइंट्स, गिफ्ट निफ्टी भी हमारा 49 पॉइंट्स नीचे है, निकाय नीचे में क्लोजिंग दिया है। बाकी अगर आप यहाँ ब्रेंट ऑयल देखें, क्रूड ऑयल तो बढ़ा हुआ है $90 करीब। ये एक चिंताजनक की बात है, क्योंकि अभी 83 84 था, यहाँ से एक अच्छी पोजीशन से बढ़ गई, इसलिए मार्केट नीचे है। ओवरऑल डेटा हमें इंडिकेशन नहीं कर रहा है। अगर मैं वार की चर्चा करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं, ईरान टू गेट चाइनीज सोल्डर लॉन्च मिसाइल सिस्टम इन वीक्स, यूएस मिलिट्री में रिक्वायर्ड मोर ट्रूप्स इन मिलिट्री टू सरेंडर सेल फोन्स। ये सब यानी आपको यहाँ पे न्यूज अभी अच्छा नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो कल आज ही जो फीड की वो भी रिजल्ट आने हैं कि वहाँ पे मीटिंग क्या होगा, उसमें अगर बढ़ता है यहाँ पे प्राइस, आपको यहाँ पे रेट, तो फिर मार्केट के लिए एक बियरिशनेस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एफईडी फीड मीटिंग आप पता चल जाएगा, आज ही है यहाँ पे फीड मीटिंग, टुडेस लाइव अपडेट सीएनबीसी। देखते हैं क्या होता है। अगर ओवरऑल मार्केट में डेटा बेरिश नहीं है, सेंटीमेंट यानी यहाँ पे आप कहिए कि जो क्रूड ऑयल है वो बढ़ा है, इस वजह से मार्केट अभी फिलहाल नीचे है। तो ये वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए, ताकि लेटेस्ट लाइव मार्केट में इंपॉर्टेंट डेटा है वो इंपॉर्टेंट है, वो उसको फॉलो करना जरूरी है। यहाँ पे इस डेटा को, अगर मार्केट में कोई न्यूज नहीं होता है तो बड़े प्लेयर फॉलो करते हैं। डिस्क्लेमर फिर से वही कि जो भी हमने बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज, मैं सेवरेस्ट एडवाइजर नहीं हूँ। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। इस चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लर्न करके अर्न करिए, लर्निंग पे फोकस करिए, इधर उधर हाथ पाँव मत मारिए कहीं पे भी, कहीं शॉर्ट करके यहाँ पे स्टॉक मार्केट में कोई गुंजाइश नहीं। बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में सेंसेक्स के इस बारे में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।